In the center, ma'am. Ma'am, you. Yes, ma'am. This corner, ma'am. Ma'am, over here, ma'am. This corner. In the center. Thank you, ma'am. Thank you. चलिए, thank you. अभी अंदर करते हैं. चलिए. चलो आ जाओ. सही है, सोलो. सही है, सेंटर ये. Start from here. सही है ये. Yeah, in the center, sir. सही है, center. Five is more fits together. एक साथ में. So all of you together. Yeah. Start from this corner. Thank you, sir. Ma'am, can you just have one? Come in, sir. So, four of you together. Yeah, come close, sir. Perfect. Thank you, everyone. We move inside now. Thank you. Everyone, look at this camera. In the center, sir. Thank you. Look in the center. Yeah. Thank you. हमारे आपके हरि विष्णु जी, एक बार जोरदार ताली चाहिए प्लीज. कम ऑन द स्टेज, प्लीज स्टेज में आइए. एक बार जोरदार ताली चाहिए विष्णु जी के लिए. विष्णु जी के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए. विष्णु जी, मैं कुछ पूछने जा रहा हूं आपसे एंड प्लीज मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए, बिकॉज दिस इज़ द टाइम जब हिंदुस्तान, खासतौर से इंडिया और बॉलीवुड हॉलीवुड से मिलता है तो बहुत यूनिक स्टाइल में बढ़ती बात, और जब टॉलीवुड मिलेगा तो क्या होने वाला है? देखिए जी, हमने हमेशा कोशिश की है कि अभी अच्छा टाइम है और हमारी सबसे बड़ी जो भारत की उपलब्धि है वो हमारे यहाँ के हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, क्योंकि पहले आज तक यही हुआ है कि लोग हॉलीवुड की तरफ गए हैं और हमेशा कोशिश रही है लोगों को कि हम इंग्लिश लोगों को फॉलो करें, और मैंने हमेशा ये धारणा रखी है कि हम हॉलीवुड को भारत में लेके आएंगे. अब हम इंडियन नहीं हैं, भारतीय हैं. अब भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि आज हॉलीवुड भारत की तरफ आ रहा है, हमारे कल्चर को पसंद कर रहे हैं, हमारी जो सभ्यता है उसको लाइक कर रहे हैं, वो हिंदी बोलने के इच्छुक हो गए हैं, और हम कोशिश करेंगे कि पूरे मिलके एक साथ काम करें. और सबसे बड़ी उपलब्धि में इसमें हाथ है हमारे साउथ फिल्म इंडस्ट्री का भी, जिनकी वजह से हमारे अच्छे टेक्नीशियन मिले. थैंकफुल राजामौली सर, KGF फिल्म की टीम, और भी रजनी सर, और बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने हॉलीवुड को टक्कर दी है. तो उस वजह से आज हॉलीवुड के लोग इंडिया आना पसंद करते हैं. क्या बात है, गिव बिग हैंड, जोरदार ताली होनी चाहिए. मनमोहन जी, मैं उनसे काम सीखा हूँ. अब वो नहीं है इस दुनिया में, पर मैं प्राउड फील करता हूँ मैं उनका नाम लेने में. मैं उनसे फिल्म लाइन का काम सीखा. मुझे सर 18, 19, 20 साल हो गए. बस भाग दौड़ लगी रहती है कि कुछ बड़ा और अच्छा करें. अरे अच्छा होने वाला है. सो गाइस, एज यू नो कि यहाँ पर क्या होने वाला है, क्योंकि अब बता दूँ कि एक कहते हैं हमारे इंडस्ट्री में कि जब तक एक बड़ी फिल्म ना बने, हॉलीवुड स्टाइल में फिल्म ना बने, तब तक मज़ा नहीं आता है. फिल्में हमारे यहाँ चलती इसलिए नहीं है, कई बार उसके पीछे रीजंस बहुत होते हैं. अरे आप बजट छोटा था, अरे ये हो जाता तो क्या होता, ये होता तो अच्छा होता. तो चलिए, आप लोगों के लिए अब हॉलीवुड, बॉलीवुड और टॉलीवुड तीनों को मिलाकर एक बनने वाली है. कितने हज़ार करोड़ की फिल्म या कितने 100 करोड़ की फिल्म, वो कुछ समय के बाद पूछूंगा. लेकिन मैं स्टेज में बुलाने जा रहा हूँ यहाँ पर इस फिल्म के प्रोड्यूसर स्कॉट के लिए एक बार जोरदार ताली चाहिए. प्लीज़ कम ऑन द स्टेज, स्कॉट एडलर, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज. एंड डायरेक्टर रायन कर्टिस, एक बार जोरदार ताली चाहिए मिस्टर रायन के लिए. एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जस्टिन फॉल्कर, एक बार जोरदार ताली चाहिए.
And we have V. Neha Sharma. एक बार जोरदार ताली चाहिए. हर्षवीर श्रीवास्तव. Thank you. Please sit down. Well, thank you for having us. We're very excited about the venture between ourselves and Hari and his company, Vamanos, and looking forward to a wonderful production where Hollywood and Bollywood meets something, and hopefully it'll turn out to be jolly good. So, Please, can you tell us about this film? well, I'm going to turn that over to Ryan. I can tell you basically, in a nutshell, that we started creating an idea. We've known about the Indian marketplace as one of the fastest growing marketplaces for movie industry, and making an independent movie today is very difficult, and it's a very tough business right now in the States. And Ryan and I were talking about some concepts, and he came up with an idea of an adventure or an action movie that would combine both the best of the United States and the best of India together under the umbrella of technology. And I know when I watch television in the United States, there's two things I learned. One is the Indian people yourselves you love entertainment. You're a very happy people. You love the adventure. And I also noticed that when I'm watching the stock market, all of the tech people are from India. Yeah. So with those two subject matters in mind, Ryan came up with a great idea of using artificial intelligence as the backdrop for making a very exciting action picture. And I'll let him explain. I don't want him to give away the whole movie, but I think it's best you talk about it. Please tell us about this film, AI. Intelligence. And, you know, with the way that artificial intelligence and computing power is advancing so quickly nowadays, the movie itself is kind of like a warning of what could happen if it gets out of control. Okay. And so we took, you know, the world of intelligence and the world of truth, and we made a spy thriller using the American CIA and the Indian Intelligence Bureau, and they combine and they have to figure out what's going on with the world of weaponized AI. Oh, that's very interesting. Yeah, it's very fun. I'm super excited about it. It's a two-hander with political implications across both countries, and you know what happens when. Is that me? Okay. Sorry. Yeah. So check. A officer from the United States. Hello. मेरे पास आता ही सी हो जाता है. मेरे पास आते ही क्या है? It's AI effect. Hello. I can talk loud. It's okay. Can we try this again? Yes. Framed is the story of a CIA officer who gets framed for a terrorist attack in Mumbai. And what happens is when the Intelligence Bureau starts to look into it, one of their analysts partners up with our CIA officer, and they get stuck together, and they have to go on the run and figure out what happened to them and what's happening with the AI. And it's a really fun and exciting world that has a global impact, and that we're really hoping speaks to Indian culture, American culture, and the rest of the world. Okay, we have executive producer Justin is here. Justin? Hi. So, what do you think about India? India's been amazing to us so far. We didn't know all that much before we came. We've learned so much in this past week. Couldn't be more excited for the adventure of doing a full production here. We're going to be spanning several cities, different territories, exploring. And yeah, we're hoping to do something that hasn't really been done before, a movie that will play in
cinemas around the world where the same movie can resonate with different audiences speaking different languages and everyone enjoying the exact same story no matter where you're from. Okay. So, Ryan, now Indian people are more, technology savvy. Do you have any AI specialist you have in your life? Well, I will tell you that I have dived headfirst into the world of artificial intelligence for myself. Wow. And so it's one of those things that I'm so intrigued by. I use it as a tool now. And it's also because I've learned so much about it. I'm learning, I'm reading, I'm schooling myself on the technologies. And I've learned so much that I'm also learning to be very cautious of what happens with this technology. And so if we leave the technology out there so that it can just grow any regulations, then it starts to get worrisome. And so because I've learned so much about it, I want to give a little bit of a warning to the world. ढंग से जैसे हम लोग करते आए हैं, पहले भी हमारे अगर कोई भी हॉलीवुड फिल्म आई है तो हमारा पूरा मीडिया जानता है कि उनका अच्छा बिजनेस हमेशा इंडिया से हुआ है। चाहे वो अवतार हो, चाहे वो स्पाइडरमैन हो, जो भी अच्छी इंग्लिश फिल्म आई है उन्होंने सबसे अच्छा बिजनेस इंडिया से दिया है। तो मुझे तो उम्मीद है कि वर्ल्ड वाइड से ज़्यादा हम लोग अच्छा बिजनेस इस फिल्म के लिए इंडिया से पूरा कर पाएंगे, क्योंकि इंडियन सिनेमा लोग हमेशा पसंद करते हैं। और हमारे तो साउथ में मतलब लोगों को एक मूवी 5-5 या 10-10 बार देखने की और पूरी फैमिली के साथ आदत है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है जी। आई थिंक पूरी जो फिल्म है उसको डिफरेंट टाइप्स में पेश किया गया, खासतौर से टॉलीवुड को एक नया रूप दिया गया है। अगर कोई आप लोगों के पास क्वेश्चन हो कि बिकॉज ये हॉलीवुड की एक अपने आप में बहुत ही अतरंगी और अलग फिल्म है, व्हाट अबाउट कास्टिंग, राइट? What about the casting? Yeah, we're really excited. There's so much unbelievable talent and actor talent here in India, and so we've started to look at many different actors here that I'm really excited about. Mohanlal, we're excited. We're going to reach out to his team. Hello. Am I audible? Yeah. Hi, this is Mayur here from Beyond Bollywood. A warm welcome to all, especially American guests. Ryan, it's very interesting. The subject is obviously something which is very much in vogue. But firstly, what I wanted to ask both Ryan and Scott is, looking at the state of Indian cinema in the last 4-5 years, where the theatrical business has been a challenge. So in such a scenario, what made you all think to come up with, a production, a collaboration with, and basically set a film in India? Yeah, so I think that it's not just here in India. It's a challenge in the whole world with the shift of technology, that everything is moving from the theaters to OTT, to televisions, to phones, all of that stuff. And so what part of the reason that I want to do this is to combine cultures and movie-rich audiences that want to continue to go to cinemas and speak to them with different cultures. And so that's one of the reasons we're doing this. Is I don't think it's viable just to make basic films anymore. I think we have to try new things with different languages and new cultures and all of the stuff like that. And so for that reason is one of the biggest reasons we're actually doing this film. I can say one thing about what makes India unique is that over the past few years since the COVID experience, most countries have seen a decline in theaters. Yeah. India is one of the few countries that's actually seen an increase
in the number of theaters over the past few years. So the entertainment market here, even though you've suffered, you're actually returning faster to the market than than throughout most of the world. So it's exciting for us to be part of that growth. Perfect. Two more questions, a short one. Firstly, what language will this be primarily Hindi, Telugu or English? English. Yeah. And Hindi. It will be Dubbed. multiple languages within the primary film. And obviously, we're talking about AI and looking at, since AI has come, there is a debate even in America, and I believe screenwriters associations over there, they have, I think, discouraged the use of AI for screenwriting. So I just want to know your perspective as a writer, creator yourself. What do you have to say about this? Yeah, well, I think at this point, the technology is not good enough to write something that is emotionally engaging, has character depth, and something that actually humans will connect to yet. I think that it will grow to that point eventually, but at this point, I don't think we're there. But to that being said, you know, I think that it's inevitable. The technology is inevitable, and you know, as a human race, we've fought against technologies as they come in. You just look at things like when we transferred from horse-drawn carriages to cars. A lot of people fought against the vehicles, but eventually the vehicles go and they just become part of normal society. I think that's going to happen with artificial intelligence. Is that it's going to be looked at as a tool, and initially people will fight against it, but we will grow into the fact that it becomes everyday life. But you know, finally, I think that there's nothing like what humans can do creatively, and that will always be the case. There's also the issue of copyright safety, because I believe there was a case in the Washington Post or New York Times reported an article where somebody's script who must have edited on AI, and then that script landed in somewhere else. So that has an issue with technology. Yeah. You know, I can't speak to that personally. I don't know of it. But like I said, I think it's going to be a tool that's going to be used in the future. I think people are worried about the AI because it takes away a job potentially. But you know, hopefully that makes us better as creators. It's actually quite scary. The three of us just shot a movie that we're very excited about called Hollywood Grid, and it's amazing now. Just in the editing room in my home, we can create a voice. Somebody's voice can go on in the movie. If we want a new line, say we missed something, we can create that voice in 1 second and we play it. That's a little scary for the actors and people with their voiceovers. That's where AI needs to be regulated and protected. Okay, and as you know, we have Neha Sharma. Please give a जोरदार ताली होनी चाहिए Neha. Neha. Yes. Okay, so what do you think? क्या सोचती हो? क्या सोच रही हो इसमें? कैसे फिल्म बनेगी? I am basically thrilled to be a part of this because ये एक project है जो usually हमने India में देखा नहीं है. This is a project that is coming from abroad. So I didn't have any idea at start that I'm going to get into this project. I was in terms with different projects. So suddenly this came into the frame and I was amazed, thrilled and excited to be a part of this. And like I'm sitting with a very beautiful team, very talented people like Mrs. Kaur. He is the very good producer from the Hollywood side, and Rian, and as you all know about his work as well. And VCC Studios, through them I collaborated for this project. And yeah, I never thought I'll be a part of this, and I'm super excited. And this is about AI majorly, and in लोगों को काफी पता है, like the way it is working and how AI is ruling the world now. So it is something new, and that's it. Okay, so Neha, इतनी जो हॉलीवुड बॉलीवुड की शो फिल्में बन रही हैं, right now कौन से तुमको क्या लगता है कि ये तीनों कॉम्बिनेशन प्रॉपर रहेगा? सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा ये. Okay. I think it is the brilliant combination because आजकल का जो भी आप मार्केट देखते हैं, because even if you go to whatever channels or OTT, सारे लोग बाहर की मूवीज काफी देखते हैं. तो we are in a collaboration कि आपको इंडियन फिल्म देखनी है या बाहर.
we are getting. आइडियली अगर तुमको कोलैबोरेट करना हो तो बॉलीवुड से क्या लोगी, हॉलीवुड से क्या लोगी और टॉलीवुड से क्या लोगी? Collaborate in the sense? In the sense एक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, कैमरामैन, कौन सी इंडस्ट्री से उठाओगे तुम? वो I think ये जो फिल्म हम बना रहे हैं इसी में वही ब्लेंड है जो सबसे बेस्ट है, because these are the best people from the Hollywood, from the South. He is we all knew him. He is a master there. So I think सारा best combination already बैठ चुका है. So that question is already answered. Okay, the next question. Anyone? I've been working on the script for about 4 months now. Writing it for about 2. And the prior to, I've started doing some deep dives into different writings. The book Nexus by Yuval Noah Harari, it has been really fascinating to read and help with the research. I've also just looked at different studies about technologies and people who look and work in the AI technology itself. But what I will say is that, you know, I've done as much research as I can to kind of, the weaponized AI is kind of the theme and the through line of the film, but ultimately it's just a piece, and it's really about the characters, and the characters are driving with an existential threat of the AI, and so you know folks like Hari and our team up here, and I'm just so excited to see their talents on screen, and the rest of our team, you know, to work together cohesively with two separate cultures is what's the most exciting. And so to take the research that I've done and combine that with the cultures and the people that we're working with is really going to make it pop. And do you think that the Indian film industry and Hollywood industry, they have to come together now? Is the right time to make good movies like you are doing, yeah. They will make better movies for world. Yeah, absolutely. I think the most exciting thing about this is that we can take the best of both worlds, right? There are already things that we're learning. I'm learning being here how he does things, and I'm going to incorporate that back in the United States. And so if we can teach each other and make each other better, you know, already we're winning. And so to be able to speak to two audiences and work together like this it can only be good. Can only be good. Yes. Right, well, okay, good question. So it is a larger budget film than is normal for an independent studio such as ourselves. We've reached a distribution company with Hari's distribution company, and so we should have, based upon what we call a minimum guarantee, with that contract we should have no problem to finance it. I've done this before on several different movies. So we take the contract and sometimes you go to bank financing, sometimes an investor. Sometimes, in this case, we may actually be able to do a joint venture with a studio or a smaller studio. I don't want to give the names of these yet, but I think there's a strong possibility that this will be a joint venture between an American studio and Hari's and mine. Mine is Casadelic Production, which is, I guess you can call it a studio, but it's anybody can create a studio in their own home. But I've made 18 movies or documentaries, so this would be the biggest one, though, for sure. आइडियो नहीं आ रहा स्केल है सोचने का लिखने का कहीं ना कहीं मल्टीपल इंडस्ट्री और जो घटनाएं घट रही है उनसे कनेक्ट करते हैं और अभी ये जो फिल्म है वो भी एक रियलिटी बेस्ड है क्योंकि हम एआई को लेके सम ऑफ टाइम सेंटर सर माइक चेंज करो ना आइडियो नहीं आ रहा बहुत ही डाउन में आकर सब्जेक्ट लिखते हैं
definitely is a good director. Okay. He is very good director. आशीष माथुर is here. आशीष से एक सिंपल क्वेश्चन है, what do you think, क्या लगता है कि अब हमारी जो फिल्में हैं, अगर वाकई जैसे सर ने बोला कि स्क्रिप्टिंग में AI आ रहा है, कुछ दिनों बाद कलरिंग में आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ों में आ जाएगा, आपको लगता है थोड़ा सा डेंजरस मामला है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि डेंजरस है। ये बेसिकली इसको AI के वर्ल्ड जिस दौर में आप देख रहे हैं, मैं उसको अमेरिका और इंडिया इस दौर में मैं देखता हूँ। AI अपनी जगह है, बट ये फिल्म जो है ये इंडस्ट्री में ये प्रूव करेगी यही अच्छे दिन थे। आज हम जाते थे उनके पास, हमारे एक्टर जाते थे वहाँ पे, कितने दिन बैठते थे, पर आज वहाँ के लोग यहाँ आ रहे हैं, ये अच्छे हैं। It's a big thing, बिल्कुल। ट्राई रहेगी कि हम नेक्स्ट ईयर इसको रिलीज करें 2025 और शूटिंग राजस्थान में है और राजस्थान में हम लोग तालिबान लोकेशन देख रहे हैं क्योंकि तालिबान के पास तो जा नहीं सकते, तो इंडिया में तालिबान बनाएंगे और मैं इसमें एक पुलिस का कैरेक्टर कर रहा हूँ और मेरी ज़्यादा अच्छी इंग्लिश भी नहीं है और मैं इंग्लिश वालों को हिंदी बुलाऊंगा, बट एंड डी एंड हटा के बोलूँगा, मैं ज़्यादा भर लगाता नहीं हूँ। तो एक अच्छा एक हम लोग नया कल्चर लेके आएंगे, एक आधी पंजाबी की गाली भी दूंगा, तो आज तक इंग्लिश फिल्मों में गाली आई थी तो बकर बकर बोल के भूल जाते हैं, वो अच्छी गालियाँ भी दूंगा, एक नया ट्रेंड पे खेल रहे हैं, अच्छी फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे यहाँ का मीडिया बहुत ही अच्छा है यार, थैंकफुल। बॉम्बे का मीडिया हमेशा, मैडम पारुल ने बोला था कि बहुत अच्छा है, मैं थोड़ा सा और मिजाज में रहता हूँ। चंडीगढ़ के मीडिया के साथ तो मेरी फाइटिंग होती थी, उनको तो पता ही नहीं वो अच्छा क्या पूछ रहे हैं, अंदर क्या पूछ रहे हैं। और थैंक गॉड बॉम्बे का मीडिया इतना अच्छा है, मैं हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ। बोल रहे हैं अच्छा, जानबूझ के इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग अच्छे क्वेश्चन और पूछिए। ओके, वी हैव राजेश पांडे। राजेश जी कमाल है। हमारे पूर्वज ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, क्योंकि अभी देखिए, कभी हम लोग पुष्पक विमान का नाम सुनते थे जी, तो सबसे पहला AI तो वही था जो रावण लेके चला करते थे। तो ठीक है, टेक्नोलॉजी सब अच्छा है। विवेकानंद जी ने कहा था कि अति बहुत खराब होती है जी, लिमिट में रह के काम करें, बहुत अच्छा होगा और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। तो आपके हिसाब से वन थिंग, क्या चीज ऐसी है जो फिल्म देखने के बाद लगेगा यार ये कमाल चीज देखी है? तो देखने के बाद ही पता चलेगा। फिर एक चीज तो बता दो, थोड़ा हिंट तो दे दो यार। एक्चुअली रेयान की वर्किंग स्टाइल बहुत अच्छी है, पहला। दूसरी बात यह है कि हरि विष्णु जी के परम भक्त, और आज गुरुवार के दिन हम लोग कीर्तन कर रहे हैं, 3 तारीख भी है, 3 गुरु का भी अंक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब फिल्म आएगी तो आप खुद हैरान रहेंगे। क्या बात है। एनी क्वेश्चंस? वहाँ मिडल ईस्ट में हमारे खुद के तो फिल्में नहीं हैं, लेकिन दुबई में जहाँ भी हमारे पास फिल्में हैं उनके साथ हमें टाई अप करना पड़ता है। अभी भी हमको साउथ की फिल्में जब करते हैं मिलके करते हैं, कई बार ऐसी मजबूरी भी होती है कि हम BCC का नाम भी नहीं दे सकते, कुछ उनके भी राइट्स होते हैं। हम लोग आगे जितनी भी फिल्में करते हैं ना, ये सब मिलके ही करना पड़ता है सारा काम। आज आप मीडिया से हमारी वाइट लेंगे, शायद यही वाइट हमारे साउथ में भी जाएगी, तो इसी तरह हमारी फिल्म होती है सर, मिलजुल के करना पड़ता है सारा और अच्छा करें। साउथ मार्केट किस तरह टारगेट करने वाले को साथ में वो भी कहा है? साउथ में तो सर अच्छे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर हैं, साउथ का तो कवर करने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर हमने ट्राई कर रहे हैं मोहनलाल जी को लेने का, अभी उनके पास अप्रोच कर रहे हैं, अगर मोहनलाल जी ने जस्ट बोल दी तो मैं इनको गारंटी दे सकता हूँ 300 करोड़ तो कर ले, मलयालम से ले लेंगे हम। हिंदी वाले सोचा हिंदी वाले तो जी बहुत ही अच्छे हैं, ये तो अगर साउथ का टैग लग जाए तो हिंदी में फिल्म देखते ही देखते हैं। ये थैंकफुल हूँ मैं मनीष जी का, उन्होंने सबको सिखा दिया कि हिंदी में फिल्म देखनी है। हिंदी में एक्टर्स वगैरह हिंदी में जी हम अप्रोच कर रहे हैं, जैसे इन्होंने बताया अभी हमारा बात चल रही है समांथा प्रभु से और श्रुति हसन से और रश्मिका मैम हैं, और हिंदी से हमने वी नेहा जी को सिलेक्ट किया है कैरेक्टर के लिए, हाइकर का कैरेक्टर है, तो एक कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ। मोहनलाल जी IB के चीफ हैं, हम ऐसे मतलब उनसे देखो अभी फाइनल होने पे हम एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उनके साथ, और अभी हम चाहते हैं कि हिंदी से बड़े अच्छे एक्टर लिए जाए। क्या बात है। ऑन द फ्लोर कब जाने वाली है? और हम लोग फरवरी क्योंकि इनके लिए वेदर भी फॉर्म लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर इनको हम जून जुलाई ले गए तो फिर तो बस शूटिंग नहीं होगी, पागल ही रहेगी। एंड वी आर राकेश जोरी साहब। राकेश भाई, मैं जैसे कुछ समय पहले बात कर रहा था, ये कौन सी वो चीज़ है? वो चीज़ ये फिल्म में ये एक चीज़ है जो हम लोग बोलते हैं इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस किस चीज़ की? CIA
की भी इंटेलिजेंस हो सकती है, इंसान की भी इंटेलिजेंस हो सकती है, आईवी की भी हो सकती है, कंप्यूटर की भी हो सकती है, सब चीज़ की इंटेलिजेंस हो सकती है। लेकिन ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा कौन सी इंटेलिजेंस अच्छी है। ओके। लेकिन पांडे जी था हॉलीवुड में पिक्चर में अक्सर गाने नहीं होते, इस पिक्चर में गाने होंगे या क्या? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इस फिल्म में गाने होंगे या नहीं होंगे। देखो जी, इंडियन की आदत है, आपको गाने बहुत पसंद है, आपने इसलिए बोला। तो फिर मैडम आप जानते हैं जी, फिर वो भी पुष्पा अपने दम पे खींची है। हाँ, ये बात ये कमाल की एक्ट्रेस होगी। क्या आप चाहेंगे? बारे में सोचिए, म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में किसको लेना है? सर मेरा बात चले तो मैं तो प्रीतम जी को ले लूँ, मेरे फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर हैं। बस चल नहीं रही है इनकी प्रॉब्लम, क्योंकि अब आप थोड़े से आपको पता है अंग्रेज लोग हैं, तो ये भी अपनी मनमाई करेंगे ना कुछ ना कुछ, तो रखेंगे जी गाने। You want to say something? One of its kind, but I think you would be the first filmmaker who's getting AI into, like a perfect blend of Hollywood, Bollywood, and multi-language. How much action do we see in film? And is it going to be AI generated, or is it going to be your input as well? Yeah, so this is an action thriller spy film, and so we're going to lean heavily into the action because that's what the audiences want to see. That's what I want to see, right? And so what's happening is that the AI is causing chaos, and in turn there's some big action set pieces. So we open up the movie with a giant action piece, and then it is a wild ride throughout that carries us through. And so from my experience, I spent 8 years in the United States military myself when I was young. And so this world is something that's very special to me in the intelligence and the action world. And it's something that I love as a movie goer, and it's something that I love to create as a filmmaker. Perfect. The last question? Yeah. Okay. Chaitanya, one question. Actually, after language में भी films कर रहे हैं Bollywood films. So where do you see yourself with such a mega project जो frame बन रहा है? आप अपने roles कैसे diversify करने वाले हैं? मैम, जब हम लोग बैक पे काम करते हैं, कोई डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, तो हम फिल्में करते हैं तो लोगों को देख के हम भी एक्टर बन जाते हैं। कुछ लोग शर्माने लगे जाते हैं, कुछ लोगों की शर्म उतर जाती है, जिसकी शर्म उतर जाए वो बेस्ट एक्टर बन जाता है। तो मैंने भी सोचा करके देखो, और आपके हिंदी में तो मैं बहुत ही अच्छा कर सकता हूँ, जहाँ तो कमाल की एक्टर है। अरे सर साउथ में मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट है, वहाँ बड़े अच्छे एक्टर हैं, यहाँ तो माशाल्लाह काम चल ही जाता है सबका। अरे सर किसी फिल्म का एक डायलॉग बोलो ना, ऐसा मत बोलो यार, सब लोग सुनना चाहते हैं। किसी हिंदी फिल्म का वो एक डायलॉग जो आपको बिल्कुल फेवरेट हो। मैं थोड़ा परफॉर्मेंस चाहता हूँ सर, प्लीज। बोलिए सर, बोलिए। हाँ बोलिए सर, एक तो बनता ही नहीं बनता है। थोड़ा ताली में प्लीज। अरे सर come on। Yes, come on। राइट जी, मैंने रिसेंटली फिल्म कंप्लीट की है वीरप्पन पार्ट जी। मैंने शिवराज जी बड़े हैं हमारे बंगला के, उनका आगे कैरेक्टर मैंने प्ले किया है। उसमें मतलब रामू जी की थ्योरी पे फिल्म नहीं है, तो हमने दिखाया है कि वीरप्पन जब मर जाता है तो वीरप्पन का सोल एक पुलिस में आ जाता है। ओके, वो पुलिस वाला मैं। डायलॉग। जब हम वीरप्पन को मार रहे थे तो वीरप्पन ने एक जब लास्ट फिल्म थी उसके अंदर भी उन्होंने डायलॉग बोला था कि मैंने 96 पुलिस वालों को मारा है और मैं अभी 100 सेंचुरी पूरी करूँ। मेरा डायलॉग जी। अबे चोर, मैं दिल्ली का पुलिस वाला हूँ, मैं गिनती नहीं करता मैंने कितने चोरों को मारा है, और मैं 100 सेंचुरी तो क्या, अगर ओरिजिनल रिकॉर्ड आप दिल्ली पुलिस का देखो तो 1000 से भी ऊपर हम मार देते हैं लोग। क्या बात है, very innovative and very creative. Was this the first option you had, or you had other titles, and what went into the final decision of giving this title? Yeah, so this was, I think, our third or fourth option, just because the first 2 or 3 we didn't like. And what we really try to do is capture what the movie is and showcase to an audience, what it's going to be. And so I have to give credit to my co-writer, Christina Denton. This was her idea.
we had another idea that was like this before, slightly different, but it evolved into Framed with a different spelling with AI in the middle. So we just really wanted to put the AI front and center and showcase that our characters get framed. Perfect. Okay. Does it also stand for American Indian? Yes. Yeah. I like your style, sir. I like it. Yeah, brilliant. Keep this guy around. Yeah. He's a veteran. Okay, we have BN Tiwari जी इस समय हमारे साथ में as a guest मौजूद हैं. सर स्वागत आपका एक बार थोड़ा ताली दीजिए. And actor सोनिया मुझे मौजूद है. सोनिया वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका. इतनी खूबसूरत हो गया. मेरे अच्छे, मैं गुरु जी बोलता हूँ, मेरे अच्छे दोस्त हैं BN तिवारी. जी देख रहा हूँ. मैं उनकी बात नहीं आए तो क्या बात. सर लास्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग. क्या बात है? नहीं अपन ले लिया ना. और कोई है लास्ट में? एक ही है. एक ही चलिए सर. Sure. For Mr. Hari, and when Bollywood collaborates with South, it's called Pan India. And now when it's Bollywood, South cinema collaborating with America, should we call it like a global patila or a global pot film? HBT. Hollywood, Bollywood, Tollywood. Oh. कभी नया शब्द का शायद इजाद होगा. हाँ, देखो सर, मीडिया तो बहुत अच्छे नाम दे देती है. हमारी प्रियंका चोपड़ा जो पीसी बोलते हैं आप, हमारे लिए तो अच्छा नाम ढूंढ ही लीजिए आप. तो आपके साथ में कुछ नाम रखे हैं, बता दीजिए आप. मेरा हरी सर. नहीं, इस कोलैबोरेशन में क्या नाम होना चाहिए? जैसे उन्होंने कहा, क्या बोला आपने? ग्लोबल पतीला. ग्लोबल पतीला. हाँ सर, पतीला भी अच्छी चीज़ है. हम लोग हमेशा सब्जी उसमें बनाते हैं. हर चीज़ पक जाती है पतीले में, तो उसे चाहिए भी पका देंगे हम. और मेरी एक पर्सनल थ्योरी थी. मैं वैसे गया, मैंने भी कुछ काम सीखा देखा, तो मैं तो हमारे डायरेक्टरों का धन्यवाद करता हूँ सर जी. मैंने वहाँ जाके देखा कि इनकी स्क्रिप्ट रेडी, टीम रेडी, और इनको मार्क कर दिए गए हैं. तो एक भी कर लूँगा. बोले क्यों, इंडिया में कैसा होता है? मैं कहा सर, इंडिया में डायरेक्टर को प्रोड्यूसर बोलता है बढ़ना चाहिए, हीरो बोलता है मेरे आज बर्थडे है, हीरोइन बोलती है मैं सीन में कंफर्टेबल नहीं हूँ, प्रोड्यूसर बोलता है मुझे कम पैसे में बना के देनी है, वो फिर भी बेचारा फिल्म बनाता है. तो हम तो इनसे, मतलब मेरी ये थ्योरी है, जो लोग बोलते हैं ना हमारे डायरेक्टर हॉलीवुड से सीखें, मैं बोलता हूँ हॉलीवुड हमसे सीखे. हमारे डायरेक्टर 1000 गुना ज़्यादा टैलेंट है. कोई बस ये बात सोचता नहीं, क्योंकि हमें आदत पड़ गई है. नेहरू ने डाल दी आदत. ठोक के बोलता हूँ कि अंग्रेज लोग ही महान है, और मैं बोलता हूँ भारतीय महान. बहुत बहुत शुक्रिया. फोटो के लिए. चलिए फोटो. अरे शंकर, तेरा फोन आ रहा है, क्या कर रहा है? चलो सर नीचे करो, सर नीचे थोड़ा BN तिवारी सर आइए. BN तिवारी सर आइए. अब क्या कर रहे आइए सर आइए. Hold on, sir, hold on. क्या बात सर, यहाँ देख लीजिए. इंग्लिश थैंक यू. चलो पैकअप. Thank you guys. ऑल द बेस्ट. इधर कैमरा. Hold on. Thank you, sir. Should come on. Yes, sir. Yeah. Thank you, Dada. Thank you very much. Thank you. Very kind. Thank you so much. Thank you. Yes, very much. Thank you so We much. control the ministry and all publications and all things. Yeah. I've learned very little Hindi, but धन्यवाद. Dhanyawad. Beautiful. लोकेशन बहुत अच्छा है. एक मिनट.
Marshall? Thank you. Marshall? Yeah. Hold on. Yes, sir. Smile and Marshall, sorry. yeah. Hold on. Yeah. Thank you. Yes, you have to come to our... Hold on. Action. One of the 8 our plane leaves at 4 this morning. Are you leaving tonight? We need to be at the airport and you leave at 1 o'clock, yeah. This is a low angle shot. Then he'll put it on a drone and take a picture. Today? Today the first day. It's for 9 weeks. Starts from I told him. Very good. Thank you. Because usually we're doing things in the videos. In the camera, man. Thank you so much. Thank you very much. Vishnu sir, your left, sir. Vishnu sir. नहीं Yes.